नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं तो नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, मेरा नाम है पृथ्वी कुमार गुप्ता, लेकिन बोलता हूँ नमस्ते भाई और बहनों। आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा चैनल का नाम है मिस्टर साइंस बादशाह, जिस पर क्या हम लोग बनाएंगे हम क्या बनाएंगे आपको साइंस में बादशाह, और वो भी साइंस में पूरा एकदम बादशाह बनाऊंगा। और आज क्लास 12 का फिजिक्स का पहला लेसन है, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युतिकी। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो मेरे चैनल पर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कंटेंट होता है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश अपना समझेंगे, और जो इंग्लिश हिंदी में है वो हिंदी में। दोनों का कोई टेंशन है, ना इंग्लिश बोर्ड वाले के ना हिंदी बोर्ड वाले, दोनों आराम से पढ़िए। और तुम अच्छे नंबर से 12th अच्छे नंबर से यदि जेई का तैयारी करें तो जेई का, और अच्छे से तुम अपना उज्जवल भविष्य बनाए। किसके साथ? मिस्टर साइंस बादशाह चैनल के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। वो जो लाल का जो निशानी है ना, लाल का, हम जानते हो क्या, खतरा का निशानी, उसको क्या कर दो, हटा दो। तो कहेगा सर, कहेगा कि ओ मेरा ब्रो का है, सर नहीं बोला, मेरा ब्रो का है, चैनल उस सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो। तो नहीं लेकर आना दौड़ी, अब क्या करना, वहाँ पर मारा दौड़ी फोड़ देना, स्क्रीन को फोड़ देना। वो नहीं फोड़ने का, हमारा प्यार से जाना, टच कर देना, लाल हट जाएगा, काला हो जाएगा। और जब बोले कि बेल चूज कीजिए तो आप क्या, ऑल पर जाके क्लिक कर लीजिएगा, कि जिससे आने वाला नोटिफिकेशन, यानी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप स्टडी कर ले और झक्कास। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का जो लहजा है, जो ढंग है, जो एक नया अंदाज से जो मैं पढ़ाता हूँ, यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब तो कर लेना, मैंने बताया। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, कि वो भी अपना बेनिफिट उठा सके, यानी आसानी से पढ़ने का। जो कहा है ना, फिजिक्स बहुत हार्ड है, हम चुटकी में कर देंगे, फिजिक्स को क्या बनाएंगे, आसान बनाएंगे। तो चलते हैं, पहला लेसन है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लेसन पढ़ लिया, पहला लेसन। और एक मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिक, दोनों दम एक जैसा है। इसमें कुलाम, इसमें जो है उसमें खाली मैग्नेट हो जाएगा। कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसमें खाली यहाँ पर दो चार्ज के बीच में रहेगा, वहाँ पर क्या बोलता है, वहाँ पर मैग्नेट के बीच में रहेगा, वहाँ पर निकालना रहेगा कुलाम्स लॉ। जो चीज़ डायपोल, जो चीज़ में पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल, वहाँ पढ़ना मैग्नेटिक डायपोल, यानी दोनों क्या है, सेम है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक को दोनों को एकदम साथ में लेके चलेंगे ना, समझो बहुत ही आसान है। और ये भी चैप्टर आसान है। और जो आगे मैग्नेटिक है, दोनों दम क्या है, एकदम लगता है भाई है, एकदम भाई है, दोनों दम भाई, क्या है, भाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका हिंदी में अर्थ होता है स्थिर वैद्युत की। पहले हम इसको तोड़ देते हैं, देखो तोड़ देते, निचोड़ देंगे इसको हम, देखो क्या होता है। इलेक्ट्रो, इसको हम तोड़ सकते हैं, संधि विच्छेद पढ़ा हुआ हिंदी में, 8, 9, 10 में आता है संधि विच्छेद। तो क्या होता है हिंदी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या यहाँ पर मान लेते हैं, क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक्स एक आता है, इंग्लिश से पढ़ा होगा, स्टैटिक्स एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो रुका होता है, थमा होता है, एक जगह रुका होता है आराम से, वो हो गया स्टैटिक्स। और डायनेमिक क्या है, तो जो मोशन में। तो ये यहाँ पर मोशन में नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, रेस्ट में। तो जब कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में, यानी चार्ज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। जब हिंदी इंग्लिश दोनों एकदम फटाता एकदम चलेगा मस्त एकदम। यहाँ पर रेस्ट यानी आराम, आराम। तो इसमें पढ़ना क्या है, चैप्टर का मतलब ही क्या है कि इसमें हम लोग क्या, जो चार्ज होता है, चार्ज कितने होते हैं, दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक न्यूट्रल होता है, उसके बात नहीं कर दूँ, हटा दूँ, दोनों जब प्लस माइनस जब बराबर होता है तो न्यूट्रल होता है, वो नहीं है। दो ही चार्ज होते हैं, चार्ज, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो इसी में जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब रुका रहता है इसे आराम से, तो क्या क्या उसके साथ घटना होती है, क्या क्या उसके साथ होता है, क्या क्या होना चाहिए, जो थ्योरी दिए है वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि चार्ज और रेस्ट, जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट होता है, तो क्या क्या इसके साथ घटनाएं होती है, उस घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे जैसे चार्ज। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन लिखा देते हैं। तो देखिए डिफिनीशन, तो अब देखिए हम लोग उसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। डिफिनीशन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिफिनीशन। घबरा नहीं जाना, सीबीएसई बोल रहा है कि इंग्लिश हिंदी नहीं। देखो दोनों चीज़ का इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। देखो, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स
दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वैसा ब्रांच इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इन विच स्टडी, अध्ययन करते हैं। जैसे तुम लोग अध्ययन कर रहे हो क्या फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो स्टडी करते हैं हम लोग चार्ज को, क्या हम लोग चार्ज को अध्ययन करते हैं, वो भी रेस्ट में, एट रेस्ट में, जब रुका हो रहता है तब। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी देख लो, हिंदी करने के लिए चाहते हैं, आराम है, आसान नहीं होता है इंग्लिश से हिंदी करना। क्या है देखो, दैट ब्रांच, वैसी शाखा ऑफ फिजिक्स, यानी अब ऑफ है प्रीपोजिशन है तो पीछे से चलेंगे, तो भौतिक का वैसी शाखा, इन विच, जिसमें स्टडी ऑफ चार्ज, यानी आवेश का अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या एट रेस्ट, यानी आराम अवस्था में, विराम अवस्था में जो आवेश होता है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, स्टडी अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन बने जाओ, समझ गए कि जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, जिस चीज़ में हम लोग चार्ज देंगे, किरण देंगे, ठीक है, चार्ज यहाँ पर जहाँ पर रहेगा वहाँ पर रुका ही रहेगा, नहीं क्योंकि नॉन कंडक्टर चार्ज का यहाँ पर रहेगा तो यहीं पर रहेगा, ये रुका ही रहेगा। अब यहाँ पर रुका हुआ है तो क्या क्या इसके साथ घटना है, या कोई चार्ज है रुका हुआ है, स्थिर है, कोई वैक्यूम में चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव स्थिर है, क्या क्या होगा, तो वही चीज़ में पढ़ेंगे कि जब चार्ज क्या होता है, आराम अवस्था में, एकदम विराम अवस्था में आराम से जब बैठा रहता है, तो क्या क्या होता है हम लोग सीखते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। लगा कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब आराम तो जानते हैं, जैसे आराम बैठा है ये आराम हो, लेकिन चार्ज क्या, व्हाट इज चार्ज, तो देख लेते चार्ज क्या है। तो चार्ज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक प्रकार गुण है, विच इज एसोसिएटेड ऑल मैटर, या सभी पदार्थों में, या सभी मैटर में। यानी आप बोले सर मैटर क्या है, सर नहीं ब्रो मैटर क्या, तो मैटर क्या है ना, तो तुम अपने रूम के घूर लो, ऊपर से नीचे पूरा घर में, ऊपर से नीचे रूम में पूरा घूर लो, जो चीज़ दिखे चाहे तुम ही हो, जो चीज़ दिख रहा हो सब मैटर है, सब क्या पदार्थ है। चाहे तुम जो मोबाइल से देख रहे हो वो भी क्या है, मैटर है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग अराउंड अस इज नॉन एट मैटर, एनीथिंग अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं, कुछ भी, सब क्या मैटर है, सब क्या पदार्थ है, चाहे स्केच पदार्थ, चाहे बोर्ड पदार्थ, चाहे मैं एक मैटर हूँ, तो मैटर वही है। तो सभी मैटर, जितना ही पदार्थ, सभी भी जो देख रहे हो, सभी में क्या होता है, वो होता है क्या, चार्ज होता है। जो ये प्रॉपर्टीज है, चार्ज एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है, एक प्रकार का गुण है, ये सभी के साथ होता है, सभी में, मुझ में, आप में, मोबाइल में, स्केच में, सब में है। एसोसिएटेड विद ऑल मैटर एंड इट इज प्रोड्यूस, और ये उत्पन्न करता है क्या, इट इज प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी खाली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, खाली चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज खाली जब रेस्ट में हो, और जब रेस्ट में होता है ना, रेस्ट में होता है सिर्फ यही, जब रेस्ट आता है तो ये सिर्फ होता है, बस ये नहीं होता है। ये कब होता है, ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक जब पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक, तो उसमें पढ़ेंगे एक आएगा क्या, वायु सपाट ला, तो वही बताया था कि जब चार्ज मूव करता है ना तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, मैग्नेट में पढ़ेंगे, वायु सपाट ला उसमें आता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या रेस्ट पढ़ रहे हैं, चार्ज रुका हुआ है, तो चार्ज रुका हुआ जैसे मतलब, लेकिन बताते हैं कि चार्ज ये चीज़ जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब ऐसे गुण है, हिंदी कर रहे हो या, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है, गुण है, बीच एसोसिएटेड जो होता है, होता है, बीच एसोसिएटेड जो रहता है क्या, ऑल मैटर, सभी मैटर ही बता दें, हमारे चारों के सभी, ऑल इज, चाहे मार्कर, चाहे मैं, चाहे हम जो पहने हुए क्या है, ब्रासलेट, ये कड़ा, ये मोबाइल, ये सब मैटर, सब में होता है। अब बोले सर चार्ज होता है, तो अब जानते हैं कि जिसमें चार्ज होता है, चार्ज जब चलेगा, जब चार्ज क्या होता है, चलता है, फ्लो करता है, तभी करंट आता है। जब फ्लो नहीं करता है, जब चार्ज है, यहाँ पर चार्ज हम रखेंगे तो हमसे करंट नहीं लगेगा। अब बोले सर चार्ज के बारे में आप लोग जान गए कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, सभी मैटर में होता है, सभी पदार्थ में होता है। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि चार्ज जनरेट, चार्ज प्रोड्यूस, दे देगा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ या नन, तो मैं दोनों बोथ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब कहेगा कि चार्ज इज रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट है तब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ नन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं आगे कि चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कितने टाइप होते हैं चार्ज का, क्या क्या है, ये चार्ज के बारे में कुछ उसका कुंडली देखते हैं चार्ज का।
चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहला क्या है प्रॉपर्टी कि चार्ज है क्या, हम जानते हैं सभी मैटर में चार्ज होता है, सभी मैटर, लेकिन क्या होता है न्यूट्रल चार्ज होता है। क्या होता है न्यूट्रल। अब बोले सर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है ब्रो, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो प्लस 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 माइनस 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 माइनस। अब देखिए 3 प्लस है 3 माइनस है, तो 3 देखिए 3 प्लस और 3 माइनस है, इसी में देखो कोई मैटर है उसमें क्या 3 प्लस 3 माइनस मतलब कि न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जीरो, मतलब चार्ज क्या होगा जीरो, कोई चार्ज नहीं, चार्ज क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो। न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो चार्ज, कुछ चार्ज नहीं। तो उसी प्रकार यदि कोई भी मैटर में चार्ज तो होता है लेकिन क्या होता है न्यूट्रल होता है, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस 3 प्लस तो 3 माइनस, तो ये हो गया न्यूट्रल। कोई मैटर में चार्ज होता है लेकिन कैसा चार्ज होता है न्यूट्रल। लेकिन जब हम क्या कर देंगे किसी भी मैटर में क्या कर देंगे, पहला पॉइंट देखो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। मतलब जैसे 3 है इससे एक निकाल ली तो 2 होगा, निकाल लेते एक माइनस 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया हम यहाँ से, जो 3 को प्लस था 3 को माइनस था उसमें से एक हो हम निकाल लिए। तो अब देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या एक प्लस है, यानी इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये चार्ज हुआ। उसी प्रकार मान लेते हैं कि यहाँ पर है, या जैसे यहाँ पर है 3 प्लस 3 माइनस है, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो तब चार्ज आया था। तब कंसेप्ट है किसका, चार्ज का। यही बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन को मात्रा को जब कमता है, डिफिशियंसी, जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है मतलब कमता है, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एक्सेस होता है, तब क्या आता है चार्ज का कंसेप्ट। जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग देखे 3 प्लस था 3 माइनस था, हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो 3 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 2 माइनस मतलब कितना हो गया 3, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कट गया, बचा क्या प्लस। यहाँ पर अब चार्ज आया देखो, इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, कितना 1 पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तब भी चार्ज है। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देते हैं डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हमको इसमें एक्सेस कर देते हैं, पहले जितना था उसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं एक्सेस बढ़ा देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब इसमें क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, नहीं इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी प्रकार तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दिए तो निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है चार्ज है। तो चार्ज का कंसेप्ट कब आता है, जब हम किसी भी मैटर में किसी भी चीज़ से एक इलेक्ट्रॉन को, चाहे एक इलेक्ट्रॉन क्या 2 इलेक्ट्रॉन दो 3 इलेक्ट्रॉन क्या जितना इलेक्ट्रॉन को बस दे दो ले लो। तो इलेक्ट्रॉन को जब देते हैं यानी उसमें जितना संख्या उसमें से और बढ़ाते हैं तब भी चार्ज का कंसेप्ट आएगा, या निकालते हैं यानी डिफिशियंसी करते हैं तब भी चार्ज का कंसेप्ट आता है। दूसरा क्या है कि इसे यानी चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो स्मॉल क्यू से भी, माइनस नेगेटिव चार्ज तो स्मॉल क्यू और स्मॉल और कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं। लग रहा है ना कि एकदम साइंस लग रहा है कि हम यहाँ से हम लोग यहाँ पर साफ करेंगे और आपके दिमाग में क्या हो जाएगा डाउनलोड हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा डाउनलोड, एकदम दिमाग में आपका डाउनलोड। और हमेशा के लिए याद रखा उसको डिलीट मत न करना। डाउनलोड किए हो तो उसको याद नहीं कि गलती से डिलीट हो गया सर, डिलीट हो गया, डिलीट नहीं करना, एकदम डाउनलोड हम करवा रहे हैं, एकदम डाउनलोड रखना है दिमाग में। और वैसे भी डिलीट नहीं होगा, एकदम एक इंटरटेनमेंट नियत पढ़ा है। जिस प्रकार फिल्म आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा ना याद रहता है, 1 साल बाद में देखे ना कहेगा अभी यहाँ पर ये चीज़ होगा। हम इंट्रो वीडियो में भी ये बताए थे, वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर सब चीज़ आपके दिमाग में छपते चल जाएगा एकदम तुरंत। तो देखिए अब आता है चार्ज। हम 11 में आप पढ़े ही होंगे स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है कि हमको 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, हमको पास मैग्नीट्यूड पता है 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन किधर जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, किधर जाना है नहीं पता, सिर्फ 5 किलोमीटर जाना है। तो मैग्नीट्यूड, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। तो चार्ज क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्केलर है मतलब मैग्नीट्यूड होगा, मतलब परिमाण तो होगा कि 10 चार्ज का क्या होता है यूनिट कूलम, 10 कूलम, 10 कूलम, हिंदी में 10, इंग्लिश में 10 कूलम, 15 कूलम होगा, लेकिन कोई उसका डायरेक्शन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होता है। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज जो होता है पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ, नन। तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। पूछ सकता है चार्ज हैव, चार्ज के पास होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड, पहला डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, या नन, इसमें कोई नहीं। तो मैग्नीट्यूड होता है, जब स्केलर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसका पूछ सकता है, अभी फार्मूला भी पूछ सकता है कि चार्ज का था। चार्ज का जो फार्मूला होता है क्यू, क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू बोलो कैपिटल क्यू बोलो। चार्ज बड़ा होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। ये मेरा हो गया इसका कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम देखिए कि चार्ज कितने प्रकार का होता है उसका कुछ हम लोग देखते हैं। तो चार्ज कितने प्रकार का होता है यहीं पर बता देते हैं कि चार्ज कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ चार्ज देख लो। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है निगेटिव। हिंदी में कहेंगे थानावेश, इंग्लिश में कहेंगे रीनावेश। क्या? रीनावेश। तो दो चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव, हम जोश को हम पूरा बढ़ के भर के रखना अपने अंदर कि नहीं नमीन है कि एक लेक्चर देखे दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर नहीं, पूरा लेक्चर देखना है। और ये नहीं सोचना कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है क्या पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ाएगा वैसे पढ़ाएगा, उससे क्या मतलब है। व्हाइट बोर्ड क्या पहले इससे तो ब्लैक बोर्ड था, अब थोड़ा मॉडिफाइड हुआ तो व्हाइट बोर्ड है। अब डिजिटल बोर्ड का ज़माना है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, शेयर करो, हो जाएगा डिजिटल बोर्ड। यदि तुमको डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ना है, क्या ये व्हाइट बोर्ड पर एकदम डिजिटल बोर्ड के जैसे नहीं, सब चीज़ लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएगा। एकदम स्लाइड है, ऐसे करेंगे, दूसरा ऐसे करेंगे, ये खाली नहीं हो पा रहा है लेकिन हम ऐसे करके दिखा देंगे, हम वो हो जाएगा। तो ये नहीं समझना कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है या इसका उम्र कम है तो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, सब अच्छा पढ़ाएगा। खाली आप बढ़िया से दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए भाई और बहनों, और फोकस करिए और पढ़िए। और डाउनलोड जो भी हम यहाँ पर आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाना चाहिए एकदम हाई स्पीड से। तो टाइप ऑफ चार्ज दो प्रकार का, पॉजिटिव और निगेटिव। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं, वो खाली बता दिया जाता है कि जब पॉजिटिव रहेगा 5 को और निगेटिव 5 को है कट कर 0 तो उसे न्यूट्रल बोल दिया। ऐसे न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है। तो टाइप ऑफ चार्ज तो दो ही बोलना, ना कि न्यूट्रल नहीं पढ़ाई ना, न्यूट्रल नहीं बोलना। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ आता पॉजिटिव कब होगा? तो जब किसी मैटर में, जब किसी न्यूट्रल मैटर में, मैटर है मतलब न्यूट्रल ही होगा। कोई भी अभी क्या है न्यूट्रल है, मैं क्या न्यूट्रल हो, या कोई भी पहले क्या होता है न्यूट्रल ही होता है। जैसे रड भी आप ले लेंगे तो शुरू में क्या करंट उसमें लगता नहीं, न्यूट्रल होता है, उसमें तो करंट देते तभी ना होता है। शुरू में तो न्यूट्रल होता ही नहीं कि लोहा छुए ओह करंट लग गया तो लोग छुए नहीं करेगा, नहीं जब करंट देके कभी नहीं लगता है तो न्यूट्रल होता है। कोई भी मैटर शुरुआती में न्यूट्रल ही होता है, उसको बनाते हैं हम लोग क्या करंट देकर उसमें चार्ज को फ्लो करवाते हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? कोई मैटर है, ये कुछ मैटर है, कोई मैटर मान लेते हैं जिस पर हम गोल थोड़ा बना दिए, अच्छा लग रहा है। मान लीजिए इसमें देखो 8 पॉजिटिव है 8 निगेटिव है, कटकर 8 प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मतलब न्यूट्रल। अब पॉजिटिव हमको इसको पॉजिटिव बनाना है, इस मैटर को पॉजिटिव बनाना है, यानी पॉजिटिव चार्ज करना है इसको पॉजिटिव। तो क्या करेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन को देंगे कि इलेक्ट्रॉन को लेंगे? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो देखो प्लस है, प्लस दूसरा स्लाइड पर हम बताते हैं कि टाइप ऑफ चार्ज कुछ इसका क्या क्या कैसे होगा पर चार्ज और कैसे नहीं होगा। दूसरा स्लाइड पहला है, हम लोग पढ़े कि टाइप ऑफ चार्ज दो प्रकार का, क्या एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव क्या है? तो इट इज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कमी रहेगा किसी भी मैटर में, प्रोटॉन की तुलना में यानी पॉजिटिव चार्ज की तुलना में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज कमेगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज कमेगा तो बिना पॉजिटिव चार्ज होगा उस मैटर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसे समझाते हैं, देखो ये कोई मैटर है, इससे पहले 3 पॉजिटिव था 2 निगेटिव 3 निगेटिव था, तो इससे वाला क्या है? न्यूट्रल है। हमको पॉजिटिव बनाना है, इस मैटर को हमको पॉजिटिव बनाना है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, क्या हम इसमें से इलेक्ट्रॉन और देंगे या और निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन कमेगा। तो प्लस माइनस करेंगे तो प्लस ज़्यादा होगा और माइनस कम होगा तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा।
तो हम इससे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, यानी इलेक्ट्रॉन को डिफिशियंसी की है किसी भी मैटर से। तो अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, चल गया। अब देखो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी मैटर में पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब जितना रहेगा न्यूट्रल रहेगा उसमें से क्या, प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन इन पॉजिटिव चार्ज की तुलना में यदि इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नम है। आँख मूंद के बोलना, प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम है तो मैटर क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, नम पॉजिटिव होगा। नींद में भी रहेगा तो पूछेगा पॉजिटिव होगा। नम डाउनलोड हो रहा है ना, दम सब डाउनलोड होना चाहिए। और पूरा लेक्चर देखना भाई, पूरा लेक्चर देखना, एकदम मजा आ जाएगा एकदम। इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो बोर्ड का हो। यदि एक एक थ्योरी को, एक एक टॉपिक को इतनी बारीकी से समझा देंगे ना, इतना बारीकी से, और ये नहीं सोचना कि यूट्यूब पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, फ्री में तो कुछ छोड़ के पढ़ाएगा, नहीं। एक एक टॉपिक को, एक भी टॉपिक यदि बुक में मिला लो, कोई बुक में एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, यानी शुरू से लेकर लास्ट खत्म तक एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आपको सब एक एक पॉइंट आपको दिमाग में याद भी हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ये हम याद रख लेना। क्योंकि मेरा नाम है मिस्टर साइंस बादशाह, चैनल का नाम क्या है, मिस्टर साइंस बादशाह, जो कि दम आपको साइंस में दम बादशाह बना कर ही रहेगा, दम बना कर रहेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखिए। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब आता है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, निगेटिव चार्ज की हम लोग बात करेंगे। निगेटिव चार्ज की क्या है, तो इट इज डिफिशियंसी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जो यहाँ पर है हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्या, एक्सेस। क्या कर देंगे, एक्सेस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेस कर देंगे। यहाँ पर जो डिफिशियंसी, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेस। एक्सेस वाला क्या होगा, बढ़ा देंगे, यानी प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का अधिक, और इलेक्ट्रॉन की अधिक होती है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक होती है, सीधे रख लो, अधिक होती है। जब प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा उस मैटर में, एकदम याद रखना। और जब किसी मैटर में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहीं पर कर देते हम लोग, क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखें तो 2 प्लस 2 माइनस है, चलो कोई मैटर होगा, कोई मैटर होगा, कोई भी हमको मान लेते हैं कोई मैटर। मानने में क्या है, मानने में तो मैं तो मानता है कि माना कि x बराबर इतना, माना कि y बराबर इतना, लेकिन मानते हैं यहाँ पर वही मानना है, कोई मैटर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें 2 प्लस था, 2 माइनस था, और हम क्या किए ना, उसको निगेटिव बनाना, निगेटिव बनाना है। क्या करेंगे, निगेटिव बनाना है। तो बताओ निगेटिव कब होगा, +4 और -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो प्लस का मात्रा ज़्यादा है, प्लस क्या है, ज़्यादा है, हमेशा जाहिर सी बात है प्लस ही आएगा, भले कुछ आवे, हमको घटाने नहीं आता है, कोई भी घटाने भी नहीं आएगा तो बोले नहीं रे प्लस ही है, तो कितना आएगा ये नहीं जानते, नहीं भी आएगा ना तू बोल देगा हाँ प्लस तो आएगा, कि प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, प्लस तो आएगा ही, चाहे बच्चा बोल देगा, नर्सरी क्लास के बिना तो नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस जाते हैं माइनस कम है, प्लस आएगा। हाँ प्लस करना है, घटाने ना, लेकिन बोल देगा प्लस आएगा, कितना था 4 में से 3 का 1 तो प्लस। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी जब ये ज़्यादा रहेगा माइनस कम रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब माइनस ज़्यादा रहेगा, यानी -4 अब +3 रहा, तो देखो माइनस ज़्यादा मतलब माइनस आएगा कि ना, -1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बढ़ाना है, यहाँ पर क्या था, प्लस को बढ़ाना था, इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाले, लेकिन यहाँ पर माइनस को बढ़ाना था, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, देंगे उसमें 2 दे दिए, लाए इलेक्ट्रॉन, हाँ डाल दिए। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अब निगेटिव वाला बोला अच्छा है, हमको तुम काटा था और हम बचेंगे, तुम कटाओ। 3 गो एक दिन 3 गो 1 2 गो क्या करेगा, मार गया 2 गो कैसे मारा आया, लेकिन बच गया, ये दोनों अपना हो गया, अभी बच गया। इस पर क्या निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये दोनों था कि निगेटिव चार्ज, इससे पहले पढ़े पॉजिटिव चार्ज 2 प्रकार का। जब आपको लग रहा हो कि फिर कितना आसान है, लगेगा अभी और लगेगा आसान, अभी और लगेगा, अभी आओ आगे चलो ना, अभी और लगेगा। जो इसे हम तो
इजी टॉपिक है तो इजी, आप इजी है तो चलो इजी लग रहा है। अभी हार्ड वाला भी आएंगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, यानी ये सब सभी आपको आसान लगेगा, आसान 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 दम आसान। पढ़ लेना, कोई कन्फ्यूजन है ना, यदि कन्फ्यूजन होगा, ऐसे तो नहीं होगा कोई भी डाउट, यदि होगा, कोई कहते दिमाग एक जैसा नहीं होता, लेकिन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। हम दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा उस टॉपिक को पढ़ाएंगे जो टॉपिक पर आपको दिक्कत होगी, 4 नहीं समझ में ऐसा लिखिए, फिर हम एक वीडियो डालूंगा उस पर। जब इतना कड़ी मेहनत करके हम पढ़ाऊँगा, आप भी सिर्फ मेहनत कीजिएगा। आप जो भी एकदम पढ़ाऊँ एकदम तुरंत आपको तो देखते देखते याद हो जाएगा, और एक बार रिवीजन कर ले तो एकदम परफेक्ट हो जाए। कहीं वो पूछे रात के 12 बजे उठा के पूछे कि चार्ज क्या है, हम बता देना चार्ज क्या है, तो कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज है और वो सभी पदार्थ में होता है। बोले पदार्थ क्या है, तो हमारे चारों के सभी वस्तु, जो भी चीज़ तुमको दिख रहा, आँख से जो भी चीज़ दिख रहा हो, दुनिया के जो भी चीज़ हम दिख रहे हैं तो हम भी मैटर है। अब मैटर एक चीज़ बता ही देते हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा आया है तो हम बता देते हैं। यूनिवर्स ब्रह्मांड पूरा, उससे में बना है वर्ल्ड, जिसमें हम लोग जी सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अर्थ, वर्ल्ड यूनिवर्स सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है वर्ल्ड यानी अर्थ। इसमें जो होता है मैटर होता है। वर्ल्ड क्या चीज़ से बना था, मैटर है। वर्ल्ड में जितना भी चीज़ सीख रहे हो सब चीज़ में क्या है, मैटर है। और मैटर्स का भी जो मैटर है, चाहे फ़ोन आप देख रहे होंगे चाहे मैं, तो इसका जो छोटा पार्ट, इससे भी जो छोटा होता है, जो उसको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। और इससे भी छोटा, एकदम बहुत छोटा टुकड़ा, एकदम टुकड़ा एकदम कर दो, एकदम छोटा छोटा छोटा, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो होता है एटम, जो मैं अभी पढ़ाई मैटर। अब मैटर का जो छोटा भाग, यानी जो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट का भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसको क्या कहते हैं, जो ये है, ये इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या, न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, नाभिक। ये इस पर ध्यान, एटम पढ़ रहे हैं इसमें, तो देखिए न्यूक्लियस यानी नाभिक। पूछ सकता है कि एटम में, न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 भाई रहता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, जिसका दोनों का मास सेम होता है। दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है, हम आगे बताएंगे। दोनों का मास सेम होता है, और उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या कि सर ब्रो कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। आप बोले वाई, क्यों, तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन जो होता है हम जानते हैं, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज लेस होता है। अब हम बोल दे कि कोई बकेट है, ये कोई बास्केट है बड़ा सा, इसमें 5 आम है, अब प्लस एक ठो मान लेते हैं, एक छोटा सा खाली टोकरी है, ये खाली टोकरी है। एक बड़ा सा टोकरी में क्या 5 आम है, एक टोकरी है, हिंदी इसको बकेट कहते हैं, बास्केट। तो 5 हम बोलेंगे कि बताओ तो इसमें किसको हम लोग गिनेंगे, इसी को गिनेंगे। हम बोलेंगे फल क्या, फल आम क्या है, फल है। बोलेंगे इसमें बताओ तो फल है, तो हम बोलेंगे हाँ फल, कितना फल है, तो 5। इससे कोई लेना देना, इसमें तो फल है, इससे तो कोई लेना देना नहीं। हम बोले फल कितना है, पूछेंगे फल तो कौन है, आम इमली कौन है, फल आम सेव कौन है, तो बोलेंगे आम कितना है, तो 5। इससे कोई लेना देना है। उसी प्रकार जब इसमें कुछ है ही नहीं है, टोकरी में रहा था कुछ फल, तो हम बोलते हैं हाँ ये भी है, लेकिन कुछ नहीं, खाली है, कुछ नहीं। उसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक बास्केट में, एक न्यूक्लियस में क्या रहता है, घुसा रहता है, जिसमें प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास होता है, बताएंगे मास होता है, लेकिन चार्ज नहीं होता है। इसलिए जब है ही नहीं है तो उसको लेवे नहीं करेंगे। तो क्या था, न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसको चारों ओर कि निकल नहीं जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन घूरते रहता है कि कहूँ निकल कैसे निकला। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, उसको चारों ओर चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन ये क्या मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो कि पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, चक्कर काट रहा है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब जो एटम होता है, ये डाल समझ गए, एटम जो होता है इसमें 3 चीज़ होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है क्या, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है, ये है क्या, तीनों को हम लोग मिला दें, जैसे मैन और वुमेन मिला दें तो हम कहेंगे एक पिप्पुल है।
हम कहेंगे एक पर ह्यूमन है, ह्यूमन। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिला दे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तीनों को मिला देंगे। यदि हम बोलेंगे ये तीनों की एक साथ बात करें, जैसे मैन वुमेन सब की एक साथ बात करें, पूरा लड़का लड़की, आदमी औरत सबको, तो हम बोलेंगे ह्यूमन एक मानव है। उसी प्रकार तीनों को मिला देंगे, मिला दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके एक साथ हम बोले तो हम इसको कहेंगे क्या, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण, मूलभूत कण। यदि हिंदी वाले तो लिख लेना या नोट में हम दे देंगे, मूलभूत कण। तो ये हो गया मेरा एटम। तो पूछ सकता है कि फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब नथिंग, कोई चार्ज नहीं, नथिंग, जीरो, जीरो। तो ये हो गया फंडामेंटल पार्टिकल। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की। पहले चार्ज की बात कर लेते हैं कि हम चार्ज पढ़ रहे थे, चार्ज को पहले मान्यता देते हैं। चलो मान्यता इसको दे देते चार्ज को। तो इसका चार्ज की हम लोग बात करें, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। तो इसका चार्ज की बात करें, इस समझ में आए ना, ये एटम, एटम को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यही है एटम। और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नोट हमको आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अभी नहीं कुछ हो रहा है, क्या कुछ त्रुटि हो रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 का पावर -19, हिंदी वाले को 19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, निगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग माइनस लेते हैं। और प्रोटॉन का भी वही चार्ज होता है, याद रखना, एक याद रख लो, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस किलो, रटो ना, याद कर लो, वही प्रोटॉन का है, वही प्रोटॉन का, वही इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी वही है, यही चीज़ है, खाली पॉजिटिव में। और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, यदि होता तो इसको लड़ता नहीं, ओ तू प्लस रख में, हम अपन चार्ज रखो, नहीं रखो, नहीं करो, तो नहीं रखता, क्योंकि न्यूट्रॉन पर है ही नहीं, तो लड़ेगा क्या, है ही नहीं, तो रख, तू भी रख भाई। प्रोटोनों को बोलता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव रहता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव, 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 इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। समझ में आया। हम मास की भी बात कर लेते, चलो मास को भी बात कर लेते हैं। ये भी चार्ज, मास, ये दोनों जो है स्केलर क्वांटिटी है। देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg, 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg। और प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है खाली 1.6 है ना, 1.6 लिखे तो चलेगा, लेकिन कुछ आगे 7.3 गुना 10 का पावर -27 kg। कितना हल्का होगा पता चला, हाथ उंगली पर रहेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा कुछ है, फूंक दो, इतना हल्का है। इसका बात करें तो इसका भी देखो, चार्ज की बात करना ना तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। मास की बात करना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, सेम होता है, एकदम सेम, खाली 1.67। यहाँ पर 3 ना है, खाली यहाँ पर क्या कर दो 5, हल्का सा हल्का सा बढ़ा दो, तुम हल्का सा बढ़ा, यानी 10 पर माइनस, ये मेरा हो गया क्या, मास। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का इतना, प्रोटॉन का इतना, न्यूट्रॉन का कुछ नहीं। मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है, 1.67 बोलेगा चलेगा, चलेगा 1.6 बोले तब भी चलेगा, 2 अंक क्या लेना है, तो 1.673, 1.675, 10 का पावर -17। तो ये हो गया मेरा मास, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरा खल्लास चार्ज की कहानी। आप याद रखना भाई, देखना तो एक लेक्चर देखना, अच्छा लगे तो दूसरा लेक्चर भी देख लेना भाई, पूरा लेक्चर देख लेना। और वन शॉट का ये थी नहीं रहना कि पल शॉट, अधिकतर मास्टर क्या करता है, वन शॉट एक बार में खल्लास, वो अपने और बंदूक ऐसे नहीं करते, तुम्हारे और एक बार में खल्लास। वो जानता है कि वन शॉट कौन पढ़ेगा, जो पढ़े लिखे में उतना भोन बकाल रहेगा, सोचा एक बार में 1 घंटा में चलना खत्म हो जाएगा, चलना 1 घंटा में इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1 घंटा में कैपेसिटर, 1 घंटा में खत्म। तो उस हम कौन करता है, बुड़बकवा करता है। तुम बुड़बक नहीं लो, तुम पढ़ो, तुम एकदम विस्तार से, वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म, एटम खत्म, चार्ज खत्म, जल्दी जल्दी बोले इसमें कुछ नहीं होगा, वन शॉट है, वन शॉट, कोई परिभाषा नहीं, कुछ नहीं, जल्दी वो तो लगता है वन शॉट लगेगा, कितना जल्दी खत्म करें कि वन शॉट है। तो वन शॉट पढ़ने बच जाना, वन शॉट बुड़बक लोग पढ़ता है। आप बुड़बक हो तो पढ़ेंगे, यदि अच्छे हो जो
कुछ सीखना चाहते हैं, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं अपने आप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बादशाह बनना चाहते हो, तो पूरा लेक्चर पढ़ना, पूरा एक लेक्चर स्टार्ट करना, लेक्चर 1 से जितना लेक्चर जाए 5, 6, 10 जितना लेक्चर है पूरा खत्म करना। और एक दावा देता हूँ, एक वादा मेरा है, ये पीके गुप्ता का वादा है कि एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।